गरीब पत्नी वर्सेस अमीर पति। बोधान नाम के गांव में बलराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी पत्नी देवी हरदम अपने पति और दोस्तों के साथ ताश खेलती रहती थी। उसके घर में उमा नाम की एक गरीब औरत काम करती थी। अच्छा पढ़ाई करने के बावजूद भी उसकी परिस्थितियों के कारण उसे उस घर में काम करना पड़ा, मगर उसे देवी और उसके दोस्त छोटे नजरिए से देखते थे। एक दिन देवी, बलराम और उसके दोस्त घर में ताश खेल रहे थे। उमा से बलराम, उमा हमें देख रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? आप क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। वही हर दम यूं खुशी से ताश खेलते हुए, तुमसे मनचाहे खाना मंगवाते हुए समय बिताते हैं ना, उसे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? पता नहीं माँ जी, मुझे उतना समय नहीं रहता है। पैसों के लिए सुबह से लेकर शाम तक 4 घरों में काम करना ही मुझे पता है। मैं और मेरे पति दोनों काम करने पर भी हमारे बच्चों का पालन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और आपके बारे में क्या सोचेंगे माँ जी? देवी देखा तूने, उमा क्या बोल रही है? पाप बेचारी बचपन के दोस्त की पत्नी है सोचकर काम दिया तो इतनी बात बोलेगी क्या? साहब, मैंने क्या कहा साहब? आप कुछ गलत सोच रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने क्या कहा जी? क्या कहा पूछ रहे हो? उसने ताश खेलना बहुत आसान है कहा। देखा तूने? मैडम जी, मैंने कुछ नहीं कहा। साहब जी कुछ गलत सोच बैठे हैं। तब बगल में बैठे देवी के दोस्त, हमें पता है बलराम जी, ये गरीबों के बारे में। उनके पास पैसे नहीं है कहकर हमें देखकर उन्हें जलन होती है। हम खुश रहे तो वो देख नहीं सकते। हमारे घर के काम वाले भी ऐसे ही है। इन गरीबों के साथ बात करना ही बेकार है, छोड़ दो। क्यों छोड़े? ए उमा, अगर दम है तो हमसे ताश खेल कर जीतो, तब तुम्हारी मर्जी आए जैसे बोलना। सुपर वीना जी, मेरा भी वही कहना था। सच में आप लोग इससे मिलकर ताश खेलकर उसके घमंड को तोड़ना चाहिए। राम जी, थोड़ी ही दिन में हम उसे ताश खेलना सिखाएंगे। उसके बाद उसे प्रतियोगिता लगाएंगे, बाद में आपकी मर्जी। रुकिए रुकिए, मुझसे पूछे बिना ही मुझे इस खेल में खींच रहे हैं। आपके घरों में काम वाले रहते हैं, मगर हम दूसरों के घरों में काम करेंगे तो ही पैसे मिलेंगे, है ना? हेलो, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। तुम रोज आकर इनसे ताश खेलना सीखो। ठीक है साहब, आपकी मर्जी, कहकर चली गई। अगले दिन से उमा उनके साथ मिलकर ताश खेलना सीखने लगी। 2 दिन के बाद बलराम से उमा, साहब जी मुझे खेलना आ गया है, मैं तैयार हूँ। ए उमा, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। सिर्फ 2 दिनों में हमसे खेलना सीखकर हमसे ही ताश खेलने तैयार हो गई हो क्या? माँ जी, ये पूरा किस्मत पे निर्भर होता है। वो दिन अपना किस्मत चला तो हम जीतेंगे, नहीं तो नहीं। उसके लिए इतने दिन सीखने की जरूरत क्या है? उतने दिन मैं वेस्ट नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ। ओ जी, मैं इसकी ओवर एक्शन देख नहीं पा रही हूँ। प्रतियोगिता कल ही लगाएंगे। ये क्या करेगी मैं भी देखती हूँ। ठीक है उमा, ये सब तैयार है। तुम क्या दाव पे लगाओगे? बलराम जी, इसे क्या पूछ रहे हो? तब से हम ही यहाँ बहुत धनवान है ना, हम ही बेट लगाएंगे। हम जीते तो हमारे घर में 1 महीना काम करेगी तो बस है। अगर उमा जीती तो हमारे नाम पे जो भी जायदाद है वो सब उमा के नाम पर लिखेंगे। वीना जी, एक बार सोच लीजिए। अगर आप हार गए तो आप रोड पर आ जाएंगे। मुझे आपके प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ 1 लाख का बेट लगा सकता हूँ। आप डरते होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, कुचल के रख देंगे। हमसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो सुनकर बलराम सबसे कागज पर दस्तखत लेके ताश की प्रतियोगिता शुरू किया। बलराम के साथ साथ उमा के पति पटेल भी खेल देख रहे थे। बलराम से पटेल, रे ये ताश जैसे खेल हमें क्यों? बेकार में हमें इसमें फंसाया है तूने। गलती से भी वो हार गई तो सोचो। चुप बैठ, इसके बारे में हमने पहले से ही बात किया था ना। ये वीना पूनम दोनों मिलकर मेरे पत्नी को बिगाड़ रहे हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने उमा को लाया है। उमा कितनी समझदार है मुझे पता है। तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगी देखते रहो। अचानक उमा खड़े होकर, मैंने जीता है कहकर चिल्ला रही थी। वीना पूनम अपने जायदाद के कागज उमा को दे दिए। तब वहाँ आए वीना और पूनम के पति उन्हें बहुत डांटने लगे। बलराम उनसे और कभी वो उनके घर नहीं आएंगे कहकर शर्त लगाकर उनके जायदाद के कागज उन्हें दे दिया और उमा को बहुत पैसे दिया।
तब से उमा का परिवार भी बहुत खुशी से रहने लगा। अगले दिन देवी, ओ जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं। हम भी अपने जायदाद को दावे पे लगाते तो कब का रोड पे आ जाते। बाप रे, जिंदगी में कभी ताश नहीं खेलूंगी। गोट ट्रैक्टर ट्रेन रेस्क्यू। वो रमापुर नाम का गांव है। उस गांव में रजनीश नाम का चरवाहा हुआ करता था। उसके पास कई सारी बकरी और एक पुरानी ट्रैक्टर पड़ी हुई थी। कई सालों से उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने से रजनीश उस ट्रैक्टर को अपना सेंटीमेंट की तरह और लकी मानता था। एक बार रजनीश अपने पत्नी से, सुनती हो, शहर जाकर कुछ बकरियां बेचकर आता हूँ, तुम ध्यान से रहना, घर का भी ध्यान रखना। ठीक है जी, आराम से जाकर आइए। ओ जी, वो खटारा ट्रैक्टर निकाल सकते हो ना जी? कब तक वही इस्तेमाल करते रहोगे? अरे क्यों, क्या बात कर रही हो? वो हमारे पुश्तैनी ट्रैक्टर है, वो मेरी लकी गाड़ी है। तुम फिर कभी भी उसे खटारा मत कहो, एक चाटा मारूंगा। कहकर शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते पर एक ट्रेन क्रॉसिंग था। रजनीश बकरियों को ट्रैक्टर पर चढ़ाकर उस ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंच रहा था। हे भगवान, मेरा ट्रैक्टर वो ट्रेन की पटरी पर न रुके, ऐसा देखो भगवान, यूं सोचा और तभी पटरी पर ट्रक रुक गई। छी, फिर रुक गई। अरे क्यों ये हमेशा यही रुक जाती है, बिल्कुल समझ नहीं आता। सोचकर दुखी हो रहा था। तो इतने में एक ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी। ट्रेन ड्राइवर अमरनाथ दूर से पटरी पर रुकी ट्रैक्टर को देखकर तुरंत ट्रेन ब्रेक्स लगाए। अमरनाथ फिर रजनीश के पास आकर, क्यों है, शर्म है तुझमें? हमेशा अपनी ट्रैक्टर को यहीं रोकते हो। कितनी बार कहा है तुमसे, तुम नहीं बदलोगे क्या? ओ जी, मैं जानबूझ के इसे यहाँ नहीं रोक रहा हूँ, वो अपने आप यहाँ रुक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं है। तुम्हारी ये कहानी बंद करो। अब फिर तुम्हारा ट्रैक्टर यहाँ रुका तो ट्रेन से ट्रैक्टर ठोक दूंगा, आगे मुझे नहीं पता, कहकर चले गया। जब ये चल रहा था तो उसी गांव में एक चोरों का गुंप अपने गुफा में थे। उनका नायक, अरे हम जल्द ही अपने जिंदगी में सेटल हो, ऐसा बड़ा अवकाश मिला है रे। कल हमारे गांव से गुजरते हुए कुछ करोड़ों का सोना, पैसे सब एक ट्रेन में ले जा रहे हैं। हमारे ट्रेन क्रॉसिंग पर एक बड़ा खड्डा खोदो, ट्रेन पटरी से उस खड्डे में गिरते ही हमें चोरी करना आसान हो जाएगा, तब पैसे सोना सब चुरा लेंगे। उस रात चोर ट्रेन क्रॉसिंग पर पटरी को तोड़कर एक बड़ा सा खड्डा खोद दिए। अगले दिन हमेशा की तरह रजनीश ट्रैक्टर पर बकरी को चढ़ाकर ला रहा था तो ठीक ट्रेन क्रॉसिंग पटरी पर ही ट्रैक्टर रुक गई। रजनीश ऊपर देखकर, दादा ये क्या है दादा, हमेशा ट्रैक्टर यही रुक जाता है, इस बार वो ट्रेन ड्राइवर देखा तो मार डालेगा, कहकर ट्रैक्टर को धक्का मारने की कोशिश किया। दूर से छिपकर चोरों का नायक और उसके आदमी ये सब देखकर, अरे वो कौन है, ठीक पटरी पर ही ट्रैक्टर रोका। नहीं भाई, ट्रैक्टर ही पटरी पर रुक गई लगती है। अरे अब वो ट्रेन अगर इस खड्डे में नहीं गिरी तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। चलो हम सब मिलकर उस ट्रैक्टर को धक्का मारते हैं। कहकर सारे चोर फिर उस ट्रैक्टर को धक्का मारने लगे। इतने में ट्रेन दूर से हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। अंदर बैठा ट्रेन ड्राइवर अमरनाथ, इस रजनीश को इतनी बार कहने पर भी अकल नहीं आ रहा है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। कहकर पुलिस को फोन मिलाया और सब बताया। अमरनाथ तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रैक्टर के पास रोका। रजनीश के पास आकर अमरनाथ, रे शर्म बुद्धिमान खुजते है रे तुझमें, कितनी बार तुझे डांटू रे। ये उसके साथ बहस कर ही रहा था कि इतने में पुलिस वाले वहां आए। पुलिस उन चोरों के नायक और उसके आदमी को देखकर तुरंत उन्हें गिरफ्तार किए और रजनीश के पास आकर, रजनीश कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी वजह से ये बड़े चोरों को पकड़ पाए। वे यहाँ मौजूद हैं, उसका मतलब जरूर कुछ प्लान बनाए होंगे। इतने में एक कांस्टेबल आकर, सर 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 यहाँ अर्जेंट आइए सर। सब वहां जाकर देखे तो पटरी टूटी पड़ी थी और एक बड़ा सा खड्डा था। अमरनाथ तब रजनीश से, आज मेरे ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स को, इस देश का बहुत धन को भी बचा लिए हो।
दादा आप सचमुच हैं, इसीलिए ये मेरा लकी ट्रैक्टर है। यूं मन में सोचा।